7 काली मिर्च को घुमाकर जला देना, तेरे सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, मरेंगे। मैं 7 काली मिर्च को घुमाकर आग में डाल देता हूं, सारे शत्रु खत्म होंगे। वीडियो पूरा देखो, गुरुजी से समझो। दोस्तों 7 काली मिर्च से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। 7 काली मिर्च को आपको इस प्रकार से जलाना है जिससे कि शत्रु जो है वो पूरी शक्ति अपनी खो दे और पूरी शत्रु दोस्तों उसकी खत्म हो जाए। दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आप यदि अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, शत्रु आपकी जिंदगी में इतनी रुकावटें डाल रहा है, इतनी रुकावटें डाल रहा है, इसके बावजूद भी आप नहीं रुक रहे हैं, लेकिन दोस्तों रुकावटें तो आ रही है जिसके कारण हो सकता है कभी न कभी आपका अनिष्ट हो। तो दोस्तों आप उस अनिष्ट से बचना चाहते हैं तो केवल ये वाला उपाय कीजिए। ये वाला उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है। इस उपाय को एक बार कर लेने से आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु होगा वो दोस्तों कुत्ते की मौत मारा जाएगा, यानी कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों शत्रु जो है वो किस लिए फूलता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है। यदि उसका पैसा और पावर दोनों खत्म कर दी जाए तो शत्रु किसी लायक नहीं बचता। यानी कि दोस्तों यदि शत्रु की लक्ष्मी हम छीन लें तो दोस्तों उससे जो शत्रु है वो बिल्कुल डिमोनेटाइज हो जाएगा और दोस्तों में जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों किस तरह से शत्रु को हमें बर्बाद करना है, किस तरह से शत्रु से हमें पीछा छुड़ाना है, तो वही वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस काली मिर्च के उपाय से आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, आप अपने शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी शत्रु अब आपको परेशान नहीं करेगा यदि आपने इस तरीके से ये वाला उपाय किया तो इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपको चाहिए यहाँ पर 7 काली मिर्च, यानी कि आपको 7 काली मिर्च चाहिए। 7 काली मिर्च आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, गिन करके ले लें। 7 काली मिर्च के दाने, यानी कि काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो गिनेंगे और काली मिर्च के दाने ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल टूटे फूटे नहीं हो, बिल्कुल कटे फटे नहीं हो, ऐसे दाने आपको लेने हैं। इस तरह के दाने आपको लेने हैं जो कटे फटे नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबत पूरे दाने आपको काली मिर्च के दोस्तों लेने हैं। अब दोस्तों काली मिर्च के जो दाने आपको लेने हैं वो किस तरह से आपके काम आएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो काली मिर्च के दाने होते हैं वो ऐसे आपको गिन करके कटोरी में रखने हैं। काली मिर्च के 7 दाने आपको गिन करके कटोरी में रखने हैं, ठीक। अब दोस्तों आपको इस उपाय को करना कब है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं और महादेव बाबा को दिल से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करके। साथ ही में दोस्तों आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखिए। आपके मन से आवाज आनी चाहिए, आपके अंतर मन से आवाज आनी चाहिए। यदि आप महादेव बाबा का नाम अंतर मन से लेंगे ना तो आपके शत्रु, आपके दुख कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि महादेव बाबा सबके बाबा है और वो सबको राह बताते हैं, सबको बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए महादेव बाबा का प्रणाम करते हुए हम इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए इस उपाय को आपको करना है मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है। इन 4 दिनों में से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब दोस्तों ये जो 7 काली मिर्चें है जो आपने ली है, इन 7 काली मिर्च का आपको करना क्या है ना। मैंने आपको दिन तो बता दिया भाई, दिन आपको क्या क्या काम में लेने हैं, कौन कौन से दिन है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको ये उपाय मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार के दिन भी कर सकते हैं। रविवार के दिन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि रविवार एक कड़लावार होता है और उस दिन आप ये उपाय आसानी से कर सकते हैं शत्रु नाश का। शत्रु का नाश यदि आप पूरी तरह से करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे जो शत्रु हैं वो इतने ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से मुझे उन्होंने घेर लिया और मेरी जिंदगी जो है शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तो ये 7 काली मिर्च का जो उपाय है ना दोस्तों ये कभी भी खाली नहीं जाता, क्योंकि इस उपाय में काली मिर्च का अंश है और काली मिर्च जो है महाकाली से समर्पित होती है दोस्तों, महाकाली से संबंधित होती है। इस कारण से काली मिर्च आपके शत्रु का नाश चुन चुन के करेगी और इतना जबरदस्त करेगी कि फिर वो शत्रु कभी भी आपकी तरफ मुंह उठा करके नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी हालत में इतने ज्यादा पतले हो जाएंगे, अपनी हालत में इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो अब आपके ऊपर किया कराने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और ना आपसे लड़ाई झगड़े करने की सोचेंगे। चाहे कैसा ही बाहुबली शत्रु हो, चाहे कैसा ही जबरदस्त शत्रु हो, झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने करवा दिया हो या फिर कुछ ऐसा शत्रु हो जो कि आपके ऊपर षड्यंत्र रचता हो, षड्यंत्र आपके ऊपर करता हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। तो आपको करना क्या है, 7 काली मिर्च अपने हाथ में लेनी है। आपको सबसे पहले तो
दक्षिण दिशा में बैठना है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को केवल सुबह कर सकते हैं, 7 बजे से 12 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी अब मैं सामग्री आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको किसी कॉपी में, किसी पेन से कॉपी में लिख लीजिए। तो आप 7 काली मिर्च आपको चाहिएगी, तो 7 काली मिर्च आप गिनेंगे, है ना। 7 काली मिर्च के बाद आपको इसमें चाहिएगा दोस्तों एक कपूर। अब कपूर दोस्तों 2 तरह का होता है, एक तो होता है देशी कपूर यानी कि भीमसेनी कपूर, एक होता है पूजा पाठ वाला कपूर। तो यहाँ पर हमें जलाना है, इस वजह से हम केवल कपूर जो है वो सस्ता वाला जो कपूर आता है ना पूजा पाठ वाला, वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको वो वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपने एक तो कपूर ले लिया, एक आपने काली मिर्च ले ली, ये 2 चीजें आपने ले ली। ठीक है, इन दोनों चीजों को दोनों अलग अलग कटोरी में रख करके दोस्तों आपको एक एकांत कमरे में ऐसे जगह पर बैठना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो एकांत कमरे में बैठ जाएं और एकांत कमरे में बैठ करके आपको अभी इस उपाय को करना है। ठीक है ना। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। आप चाहे तो टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप चाहे नीचे जमीन पे भी बैठ सकते हैं, आप चाहे छत पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि घर के छत पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो यदि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो आप घर की छत पे बैठ जाएं। और यदि आप रूम में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि वहां पर आपके आसपास कोई नहीं रहे। देखिए यदि कोई टोक देगा, है ना, कोई ऐसे बोल देगा करे कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका उपाय सफल नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कि गुरु जी हम आपका उपाय जो आपका बताया हुआ उपाय वो काम नहीं कर रहा। देखिए काम तो उपाय जरूर करता है, काम जब करता है जब पूरी तरह से सही तरीके से उपाय को किया जाए। आपको अपने मन में अपने शत्रु का ध्यान करना है। देखिए अब क्या करना है, इस ऐसे बैठने के बाद जैसे दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठ जाए मुंह करके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस काली मिर्च को अपने सीधे हाथ में लेंगे। कितनी काली मिर्च है, 7 काली मिर्च है, तो 7 काली मिर्च को अपने सीधे हाथ में लेकर के आंखें बंद करेंगे। और आंखें बंद करने के बाद जैसे आपकी आंखें बंद होगी ना, आंखें बंद करने के बाद 10 से 15 सेकंड तक आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। यानी कि आपके जो भी शत्रु हैं जो सामने से विजिबल हो या फिर ऐसे शत्रु जिसका नाम आप जानते हो, उनका आपको ध्यान करना है। उसका चित्र जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आपको कोई फालतू बातें नहीं सोचनी, दूसरी तरह की कोई बातें नहीं करनी है। आपको केवल मात्र शत्रु का ही ध्यान करना है, शत्रु के बारे में ही आपको सोचना है। बस इतना आप सोचें। आप काली मिर्च जैसे आपके हाथ में है, काली मिर्च बंद है और आपको ऐसा ही सोचना है। ठीक है ना। इतना सोचने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, सामने पड़ा हुआ जो कपूर है उसको माचिस की सहायता से जला देना है। देखिए सामने पड़ा जो कपूर है उसको माचिस की सहायता से जला देना है और एक एक काली मिर्च को अब अपने हाथ से एक एक काली मिर्च को उस जलते हुए कपूर में डालना है। जैसे पहली काली मिर्च आपने उठाई, अब एक काली मिर्च आपके सीधे हाथ में रहेगी तो आप उसको उल्टे हाथ में कर लें और एक काली मिर्च उठाएं। एक काली मिर्च उठा करके बोलें कि भगवान मेरे शत्रु का नाश हो जाए, है ना, और महाकाली का नाम आपको लेना है और इस काली मिर्च को आपको उस आग में डाल देना है जो कपूर में जल रही है। फिर दूसरी काली मिर्च अपने हाथ से वापस उठाएंगे। इस काली मिर्च को दोस्तों अपने उल्टे हाथ में ही रखना है, सीधे हाथ में थी पहले, अब उल्टे हाथ में रखना है और उल्टे और सीधे हाथ से एक एक काली मिर्ची लेकर के उस आग में डालना है जो कपूर ने लगी है। कपूर यदि आपको कम पड़े तो आपको लगता है कि यार मेरा कपूर थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आप थोड़ा ज्यादा कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आग जो है वो जलती रहनी चाहिए और वो काली मिर्च उसमें डलती रहनी चाहिए। तो 7 काली मिर्चें आपको डालनी है। पहली काली मिर्च डालें, है ना, और महाकाली का नाम लें और आपके दुश्मन खत्म हो जाए, ऐसे आप प्रार्थना करें, काली मिर्ची डाल दें। फिर दूसरी काली मिर्ची उठाएं, फिर वापस ऐसे ही प्रार्थना करें कि मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाए और फिर वापस डाल दें। फिर तीसरी काली मिर्च उठाएं, फिर आप प्रार्थना करें, फिर वापस डाल दें। फिर चौथी काली मिर्च उठाएं, फिर प्रार्थना करें, फिर डाल दें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करते करते 7 काली मिर्च उसमें अग्नि में होम कर देनी है, अग्नि में डाल देनी है। जब ये काली मिर्च पूरी तरह से जल जाए तो दोस्तों अब इसकी आग भी शांत हो जाएगी, कपूर जलना बंद हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो अवशेष इसका बचा है, जो कचरा या फिर जिसे हम बोलते हैं कि राख जो इसकी बची है, इसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। पीपल के पेड़ की जड़ में इसको डाल देना है। ध्यान रहे जब आप पीपल के पेड़ के पास जाएं तो इसको डाल करके और बस सीधे आ जाएं, है ना। आपको किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी भी तरह से कोई भी बातचीत आपको नहीं करनी, केवल मात्र इसको डाल करके वापस आ जाना है ना, और वापस अपने घर पे आ जाना है। ऐसे आप आए कि मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके आए, क्योंकि मोबाइल यदि आएगा आप बात करेंगे तो फिर वो उपाय सफल नहीं होता। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपके जो शत्रु होंगे उनकी सारी लक्ष्मी खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराने की भी सोच भी सके, क्योंकि शत्रु जो है इतना ज्यादा त्रस्त हो जाएगा कि वो फिर अब आपके बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने खुद के बारे में ही सोचने लग जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, शत्रु जो है वो बुरी मौत मारा जाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।